वेलकम ऑल स्टूडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। थर्सडे के लिए निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी है थर्सडे, ठीक है, क्योंकि वेडनेसडे मार्केट क्लोज रहेगा, हॉलीडे है। थर्सडे सीधा ओपन होगा और मंथली एक्सपायरी का दिन है। तो क्या यहाँ पे मार्केट में ये पैनिक सेलिंग जो देखने को मिल रही है, क्या यहाँ से कंटिन्यू होगी या फिर यहाँ कुछ होल्ड कर सकता है? क्या एग्जैक्ट प्राइस एक्शन बना है हम डिस्कस करेंगे, और एग्जैक्टली कौन सी लेवल्स होगी जहाँ ट्रेड मिल सकते हैं वो भी डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि ये जो दिन था, ठीक है, ये जो ट्यूसडे का दिन था, इस दिन एग्जैक्टली हमने क्या किया है। क्योंकि देखिए एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे इन लेवल्स के आसपास हमने सेलिंग का ही एनालिसिस किया था, उस हिसाब से मूव भी आया। तो मैंने पर्सनली कहाँ ट्रेड प्लान किया या फिर कहाँ ट्रेड प्लान किया जा सकता था वो देख लेते। क्योंकि देखिए एनालिसिस हमारा बहुत सिंपल था। ये ऊपर से लाइन दिख रही है आपको, डेली चार्ट पे जो ऐसा स्ट्रक्चर बना है उसकी ट्रेंड लाइन है ऊपर से, और क्लियर हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में एक जो ब्रेकआउट हुआ था जो कि फेल हो गया है, इन लेवल्स के आसपास कहीं ओपन होता है तो मार्केट में हम सेलिंग साइड का ही ट्रेड लेंगे। ये हमारा डिस्कशन था। बाइंग के लिए मार्केट को इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके 25,000 के अच्छा खासा ऊपर जाके सस्टेन करना पड़ेगा, तो जाके चांसेस थे बाइंग के, ठीक है। उस हिसाब से देखिए मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते से ही गिरने लगा और आज पूरा डाउन साइड ही क्लोजिंग दी है। लेकिन देखिए व्यू अगर ठीक है, व्यू सेलिंग का था, लेकिन क्या यहाँ पे अच्छे सेलिंग के ट्रेड बने? कहाँ ट्रेड लिए जा सकते थे? क्योंकि देखिए ओपन होते से ही मार्केट गिरने लगा, क्या इस सेलिंग में यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री कर सकते? देखिए हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर कुछ सेटअप बनने देते तब जाके एंट्री करते। अगर मार्केट यहाँ पे एक कैंडल बनने के बाद एक दो कैंडल भी रुकता और फिर थोड़ा ब्रेकडाउन दिखाता तो एंट्री के लिए चांस था। अगर मार्केट ओपनिंग से यहाँ पे 3-4 कैंडल सीधा सीधा गिरा तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि किसी ने एंट्री ली होगी। मेरे हिसाब से तो एंट्री यहाँ पे नहीं बनी थी, जो मैं जिन सेटअप्स पे ट्रेड करता हूँ। और उसके बाद मार्केट ने किया क्या, देखिए उसके बाद लगभग 2 बजे तक एक छोटी सी रेंज में मतलब यहाँ पे ट्रेड कर रहा था मार्केट। और यहाँ आप देखोगे, अगर यहाँ से मैं एक लाइन मार्क करूँ तो एक ब्रेकआउट बना डाउन साइड का, जो कि 2 बजे के आसपास। तो जो सेलिंग का ट्रेड था यहाँ पे लिया जा सकता था, क्योंकि देखिए मार्केट में पहले मूव में तो कुछ नहीं मिला, फिर यहाँ पे मार्केट सिर्फ फंसा रहा था। आप देखो यहाँ पे एक डबल बॉटम जैसा बना के दिखाया मार्केट ने, बायर्स को किस तरह फंसाता है। देखिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिखाया, लोगों ने क्या किया होगा, बढ़िया है ब्रेकआउट वगैरह डबल बॉटम बना, ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे एंट्रीज ली होगी, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए होंगे। किन लोगों ने लिया होगा? जिनको व्यू नहीं पता था कि सेलिंग में ही जाएगा मार्केट, वो फंस गए होंगे यहाँ पे, और मार्केट ने उनको फंसा के रखा और फिर ब्रेकडाउन दिया। अब यहाँ एक सपोर्ट 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 सपोर्ट, और ये अच्छा सपोर्ट 4-5 बार सपोर्ट लेने के बाद यहाँ ब्रेकडाउन आया, तो यहाँ बन सकती थी सेलिंग की एंट्री। मतलब देखिए व्यू भले ही सेलिंग का था, मार्केट यहाँ से भी गिरा, लेकिन सेलिंग का ट्रेड यहाँ बन सकता था यहाँ, या फिर यहाँ रिट्रेसमेंट को जब आया यहाँ पे कर सकते थे। तो आपने अगर ट्रेड प्लान किया होगा तो यहाँ कहीं किया होगा। मैंने पर्सनली देखिए कहाँ प्लान किया, क्योंकि मैंने अभी बताया कि लोग ऐसे मूव्स में एंट्रीज कब करते हैं, जो बिगिनर होते हैं कि चलो डबल बॉटम बना, फिर ऊपर सस्टेन किया, ब्रेकडाउन बना, ब्रेकआउट बना, सस्टेन किया, तब जाके एंट्री लेंगे। लेकिन ऐसे मूव्स में भी पैसा बनता है, लेकिन आपको क्विक एंट्री और एग्जिट पता होनी चाहिए कि कहाँ करनी है, ठीक है। मैंने निफ्टी में आज ट्रेड नहीं प्लान किया, मैं आपको बताता हूँ आज हुआ क्या। मैंने आज प्लान किया सेंसेक्स में। अब क्यों किया? क्योंकि सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी थी, और मैं कभी सेंसेक्स में ट्रेड नहीं करता हूँ। आज तक मैंने आपको कभी सेंसेक्स का बताया भी नहीं एनालिसिस, और कभी बताया भी नहीं कि मैंने ट्रेड किया। लेकिन मैं आज प्रीमियम देख रहा था सेंसेक्स के, मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मैंने ट्राई किया। यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया ना वो सेंसेक्स में भी आया था। मैंने क्या किया, यहाँ पे एंट्री की, मैं आपको दिखाता हूँ सेंसेक्स का चार्ट। देखिए यहाँ डबल बॉटम जैसा बना था ना, तो मुझे कंफर्म था कि एक बार ये ब्रेकआउट दिखाएगा, लोगों को फंसाने के लिए दिखाएगा। बस मैं उसी मूव में एंट्री करके एग्जिट करना चाहता था। इस लेवल के आसपास एंट्री ली मैंने एग्जैक्ट इस टॉप पे। देखिए एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप कैसे करते हो। अगर यहाँ नहीं निकलता मैं, तो मेरा पूरा यहाँ पे प्रॉफिट चला जाता है। और देखिए इतना सा मूव आपको दिख रहा है, लेकिन जो प्रीमियम मैंने लिया था ना, 50% से ज़्यादा शूटअप हुआ वो प्रीमियम। मतलब लगभग 100 के ऊपर कहीं पे एंट्री थी मेरी, 100-105 पे, और वो 155 के आसपास मैंने एग्जिट किया। तो देखिए कितना ज़्यादा प्रीमियम बढ़ा। आप देखो ना, ये जो 100 वाला था सीधा 155, तो 50% का गेन जो कैपिटल मेरा डिप्लॉयड था उस पर 50% मिलना वो बहुत था मेरे लिए। इसलिए मैं इसमें निकला, और उसके बाद पूरा मार्केट साइडवेज रहा। मैं आपको दिखा देता हूँ ये ट्रेड, चाहे तो मैंने शेयर भी किया। अब इंपॉर्टेंट है कि क्या होगा थर्सडे, क्योंकि मंथली एक्सपायरी का भी दिन है। तो क्या होगा देखिए, उसके लिए एक बार डेली चार्ट पे चलो। डेली चार्ट पे आपको बहुत ही क्लैरिटी आएगी। मैं डेली चार्ट ओपन कर देता हूँ।
तो ये निफ्टी का चार्ट है, डेली चार्ट ओपन करता हूँ। डेली चार्ट पे देखिए एक चीज़ आपको पता है कि क्या हुआ था कि मार्केट ने एक स्ट्रक्चर बनाया था, उसका ब्रेकआउट भी दिखाया था, ब्रेकआउट जो कि फेल हो गया था और कल यहाँ पे क्लोजिंग थी। मैंने आपको क्लियर बताया था ब्रेकआउट फेल हुआ है, मार्केट को गिरना चाहिए, अगर वापस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आता है तो कहीं जाके थोड़ा बुलिश हो सकता है, अदरवाइज यहाँ से सेल ही करेंगे और आज ऐसा ही हुआ, मार्केट सेलिंग में ही क्लोज हुआ। अब देखिए आगे क्या हो सकता है, देखिए सिंपल मैं अगर बताऊँ आपको तो मैंने इस रैली में बहुत बार आपको बताया है कि मार्केट ने यहाँ जो सपोर्ट लिया ये प्राइस एक्शन वाला सपोर्ट नहीं है कि यहाँ से मार्केट ऐसा ऊपर चला जाए, ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर वाला सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ स्ट्रक्चर जो बना था उसका सपोर्ट है, इसीलिए मार्केट ने वो रिएक्शन दिखाया, एक स्ट्रक्चर उसका कंप्लीट कर दिया मार्केट ने, जो कि एक पोल एंड फ्लैग जैसा पैटर्न था, और मतलब एक स्ट्रक्चर आप इसे कह सकते हो कि एक चैनल पैटर्न था, उसको फॉलो कर लिया, ब्रेकआउट दिखा दिया, लोगों को फंसाया, अब जाके अच्छी क्वांटिटीज मिली, गिर भी सकता है बहुत ज़्यादा मार्केट, एक समझिए। और हम क्या करेंगे मंडे नहीं, थर्सडे के दिन सिंपल है, यहाँ पे अगर फ्लैट या फिर कहीं ऊपर ओपन होता है, क्योंकि ये जो कैंडल क्लोज हुई है ना ट्यूसडे की, यहाँ पे सपोर्ट नहीं है, मार्केट और नीचे आने वाला है, लगभग सपोर्ट इस लेवल के आसपास आता है जहाँ से ये गैप अप हुआ था ना, बड़ा गैप अप हुआ था, तो इस लेवल के आसपास तो क्लियरली मार्केट आएगा, ठीक है। तो यहाँ कहीं ओपन होता है तो मार्केट हमारे लिए सेलिंग का ही रहेगा। और अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ, थोड़ा नेक्स्ट वीक या 15-20 दिनों में क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये लो ब्रेक हो, क्योंकि यहाँ अच्छा सपोर्ट नहीं है। मैं आपको बार बार बता रहा था कि मार्केट को सिर्फ खींचा जा रहा है, मार्केट में सपोर्ट आता है नीचे 24,170 के आसपास, तो मुझे लगता है इन लेवल्स के आसपास ये सेलिंग कंटिन्यू होती है तो वो 24,000 के आसपास आने की कोशिश करेगा, 24,170 तो मिनिमम आएगा। तो अगर मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिखती है तो मैं पोजिशनली भी कुछ प्लान करूंगा आगे 1-2 दिनों में, ठीक है, थर्सडे फ्राइडे के दिन, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट नीचे आएगा। आप आपकी एनालिसिस के हिसाब से प्लान कर सकते हो। अब इंट्राडे में क्या करना है, थर्सडे सिंपल 15 मिनट चार्ट पे चलो समझ लेते हैं। इंट्राडे में क्या करेंगे हम, ओपनिंग हमें इंपॉर्टेंट है कि कहाँ होती है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि सपोर्ट आ रहा है यहाँ पे 24,650 के आसपास, हमें अभी सपोर्ट के ऊपर तो बहुत क्लियर है, मार्केट सपोर्ट टेस्ट करने आएगा ही आएगा, भले ही सब बाउंस बैक दिखाना है तो ये सपोर्ट से दिखाएगा थोड़ा बहुत, अगर रिकवर भी होना होगा पहले सपोर्ट पे आएगा। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर मार्केट इन लेवल्स पे कहीं पे भी मान लो गैप अप हुआ, फ्लैट हुआ, या फिर ओपनिंग के बाद थोड़ा बहुत एक हाथ ब्रेकआउट दिखाया, ऊपर भी जाते हुए दिखा, तो कोई बात नहीं, हो सकता है दिखाए मार्केट, क्योंकि मार्केट सीधे गिरता नहीं है। आप इस दिन भी देखिए, मार्केट जब गिरा था पूरे दिन भर रेंज बनाई थी फिर गिरा था, आज भी देखिए बायर्स को बार बार बुलाया मार्केट ने, फिर जाके गिरा। तो ऐसा हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर भी जा सकता है, लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट वो फेल होगा, जैसे ही हमें कोई ब्रेकडाउन मिलता है, से वीकनेस दिखेगी, हम यहाँ पे पुट ले सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है यही कहीं ओपन हुआ मार्केट, ठीक है, और कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन आया, तो ऐसे में भी हम पुट ट्राई करेंगे। यहाँ तक का तो मेरा एक मिनिमम टारगेट होगा, इसको भी मार्केट ब्रेक कर सकता है। हाँ, कॉल कहाँ लिया जा सकता है, क्यों कॉल लिया जा सकता है, थोड़ा बाउंस के हिसाब से, मतलब मार्केट मान लो सीधे इस लेवल के आसपास ओपन हुआ तो ऑब्वियस सी चीज़ है, मार्केट कंटिन्यू गिरते आया है, हो सकता है थोड़ा सा यहाँ से बाउंस दिखाए, तो अगर ये 650 के सपोर्ट पे अगर थोड़ा बहुत होल्ड करके अगर कोई ब्रेकआउट जैसा बनाता है तो हम कुछ क्वांटिटीज कॉल में ट्राई कर सकते हैं, ज़्यादा बड़े टारगेट के लिए नहीं, एक बाउंस जब आएगा तो उसमें हम निकल जाएंगे, जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो लेके, ठीक है। और अगर 650 के भी नीचे ओपन होता है, जैसे आज गैप डाउन हुआ था, वैसे अगर थर्सडे ओपनिंग या फिर ओपनिंग के बाद 650 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो हम वीकनेस ही ढूंढेंगे कि कहाँ ब्रेकडाउन मिलता है, क्योंकि मार्केट सीधा गिर सकता है। मार्केट में फिर 650 के नीचे अगर सपोर्ट बताऊँ तो सीधा 24,300 24,170 है। तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि 300-350 पॉइंट का टारगेट रखिए एक दिन में, क्योंकि मार्केट में आएगा, मार्केट 650 के बाद वो 300-170 भी आएगा, लेकिन 1-2-3 दिन भी लगा सकता है, उसी दिन थोड़ी आएगा। मार्केट 100-200 पॉइंट मूव करेगा, फिर वो रिट्रेसमेंट करेगा, फिर नेक्स्ट डे गिरेगा, तो आपको उसमें नहीं पड़ना है। हमें क्या करना है, सिंपल, अगर 650 के नीचे इंट्राडे के हिसाब से ट्रेड लिया, एक जो मूव आएगा, या फिर मान लो बहुत तेजी से गिर रहा है तो फिर बड़ा टारगेट लो ट्रेल करते करते, लेकिन एक मूव में आप जो भी मिलेगा रिस्क रिवार्ड 1:3 के ऊपर हमें लेना है, ठीक है। और फिर मार्केट धीरे धीरे नीचे आ सकता है। तो ये मेरा एनालिसिस है। देखिए अभी मार्केट सेलिंग जोन में है, मार्केट अगर बाइंग दिखाता है अभी तो एक दिन दिखाने दीजिए, मार्केट वो फंसाने के लिए दिखा सकता है, आपको उसमें नहीं पड़ना है, हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना है। देखिए इस बीच में बाइंग भी की जाती है, लेकिन वो स्काल्पिंग की जाती है, जैसे मैंने आज किया सेंसेक्स में, आपको पता है 8-10-11 मिनट 10-11 मिनट का वो ट्रेड था, 50% से भी ज़्यादा रिटर्न निकाल लिए। तो स्काल्प आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट किस लेवल से,
क्योंकि देखिए मार्केट यहाँ से कोई ब्रेकआउट दिखाता है फंसाने के लिए, अगर आप समझ जाओ कि हाँ फंसाने के लिए एक ब्रेकआउट दिखने वाला है, उसको भी आप कैच कर सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस लगता है। व्यू के हिसाब से जो ट्रेड बनते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं। देखिए ब्रेकडाउन कितना सिंपल था, लेकिन ऐसे ट्रेड कैच करने के लिए थोड़ा आपको फास्ट भी होना पड़ेगा, क्विक मोमेंटम कैच करना है तो ये चीज़ें भी हो सकती है। बाकी इंट्राडे के हिसाब से भी मैंने बता दिया आपको, और लर्निंग वगैरह करनी